3 का बैच चल रहा है 3:30 बजे तक। तो आइए सभी लोग। आइए, प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न आपका, हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न, जल्दी से करिए। चल गया? हाँ, आइए भैया, ये देखिए पहला प्रश्न कह रहा है चीनी की कीमत 25% की वृद्धि हो गई। मेथड 1 से मूल्य गुणे खपत इज इक्वल टू कुल कीमत। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि एक गृहस्वामी चीनी की मूल्य आपका पहले 100 रुपये था, इस तरीके से 10,000 हो गया। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि गृहस्वामी अपनी चीनी की खपत, अपना खर्च बढ़ाना चाहे तो उसकी खपत में कितनी कमी होगी। तो 25% की वृद्धि हो गई। पहले 100 रुपये था, 100 किलोग्राम खाता था, 10,000 अदा करता था। अब 125 हो गई। x किलोग्राम खाएगा तो एक उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। 100 रुपये था, 100 किलोग्राम खाता था, 10,000 अदा करता था। 125 हो गया, x किलोग्राम खाएगा 10,000। तो ये बताइए 10,000 अपान 125 गुणे 100, 80 आएगा भैया। 80 आएगा, कटा लोगे तो कमी कितने को होएगी। अरे भैया 100 पहले किलोग्राम, देखिए पहले 100 रुपये में था, 100 किलोग्राम खाता था, 10,000 अदा करता था। अब हो गया 125, खपत x हो गई 10,000, तो x का मान निकाले 80। आइए 20% होगा। जल्दी से भैया, बहुत यूनिक तरीका से बताएंगे, फ्रैक्शनल वैल्यूज से भी बताएंगे। भी आप रुके रहे बस। अरे लैब ऐप में लाइव कैसे देखेंगे, सारी चीजें बताएंगे। फिलहाल आइए पढ़ने पे ध्यान दें। आइए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। पच्चीस % की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, मेथड 2 से 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। तो ये बताइए, और यहाँ गुणे एक कमी पूछा है। कमी, अगर आपको 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होती है, अगर कमी पूछा है तो एक आपको कम करना होगा। कितने पर? 5 पे। 1/5 मल्टीप्लाई 100, 5 दूना 10 होगा, यानी 20% होगा भैया। 20% आएगा, 20% होगा। 25% गढ़ गई तो 20% आ जाएगा। जल्दी से कॉपी करो भैया। डिजिटल सम क्यों नहीं बता रहे हैं? भैया पढ़ाएंगे भैया, ऐसे बीच में नहीं पढ़ाया जाता, समझ रहे हैं। आइए मेथड 3। मेथड 3, अरे भैया 100 से 25% बढ़ गया, 125 हो गया। मेथड 3, अरे कह रहा है 25% बढ़ गया 125, इसको कह रहा है कितना कम कर दे। तो कमी प्रतिशत बराबर 25 की कमी हुई कितने पर? 125 गुणे 100, 25 51 25 पंजे 125, 5 दूना 10, 20% होगा भैया। 20% होगा। जल्दी से कॉपी करो। आइए, हाँ अंकिता गुप्ता, फ्रैक्शन से ही लगाओ। आइए देखते 20% आएगा। पहला प्रश्न आपका समाप्त हुआ। जल्दी से कॉपी करो भैया। आइए अगला प्रश्न, चीनी की कीमत में 25% की कमी हो गई, कोई वृद्धि हो गई। सेम प्रश्न आपका है,
वही प्रश्न दूसरे पेज पे सलूशन के लिए जगह बनाया गया था। तो आइए देखते हैं, यदि ए अपनी आय के 20% 40% अधिक है, 40% अधिक है तो मतलब 100 से आपका 140 हो रहा था, 100 से 140 मेथड 3। ये बताइए 100 से 140, ये बताइए कितना कम है, इसको कम करना होगा। कह रहा है 100 से 140, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो 40/140 और मल्टीप्लाई 100, 20 दूना 40, 20 सत्ते 100, 200 डिवाइड बाई 100, 14 सही 2/7, 14 सही 200/7, सॉरी 200/7 आ रहा है। कोई विकल्प ऐसा नहीं है तो आप लोग यहीं से विकल्प इसको लगा सकते हो, 200/7, 200/7 होगा। जल्दी से कॉपी करिए। जितने बच्चे उत्तर देने के अलावा कोई भी कमेंट करोगे तुरंत ब्लॉक करवाएंगे। सारी चीज़ें बताई जाएगी। अभी यूट्यूब पे आपकी क्लास चल रही, 3-4 दिन ट्रायल है, ट्रायल के बाद आपको ऐप पे क्लास मिलेगी। अगर आप इधर उधर बात करोगे ब्लॉक करवा देंगे। इतनी एनर्जी पढ़ने में लगाओ यार, ऐप के चक्कर में पड़े। जो बच्चे इधर उधर बात करें उनको ब्लॉक करिए। तो आप आइए अगला प्रश्न। अब बताइए 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू मेथड 2 से 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 40/100, 40/100, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 40/100, 40/100 होगा, 40/100, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100। कमी प्रतिशत पूछेगा तो ये बताइए 2 की कमी होगी, 2 की कमी हुई है और कितने पे, दोनों को जोड़ के नीचे रख दो। 2 की कमी हुई कितने पर, 100 से 200/7। यही 2 की कम कर दो कितने पर, 7 पे, टोटल वैल्यू पे कम करना होगा। हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट से भी ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले मैं बेसिक ही बताता हूं, पहले मैं बेसिक ही बताता हूं भैया। आइए मेथड 2, 200/7 होगा, 200/7, 200/7। आइए आइए अच्छे से पढ़िए। 2 प्रश्न हमने लगवा दिया। तीसरा प्रश्न आइए, कह रहा है चीनी की कीमत 20% बढ़ गई। 2020 में एसएससी ने पूछा था चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो बताइए 100 से आपका 120 हो रहा था, 100 से 120 हो रहा था। मेथड 2-3 से 100 से 120 हो रहा था, 100 पहले था, 20 120 हो गया। कह रहा कितने प्रतिशत कम करे, कितने प्रतिशत कम करे। नहीं भैया 100 से कितना कम होगा, कम आपकी होगी कमी प्रतिशत, इसको 20 कम कर दो कितने पर, 120 पे, मल्टीप्लाई 100, 20 छक्का 120, 100/50/3, 16 सही 2/3% होगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3। सारी चीज़ों को आप दूसरे क्लास में करिएगा। जल्दी से कॉपी करो भैया। हमने आपको वार्निंग दे दिया, आपको हम समझा रहे हैं, 3 दिन ट्रायल है। आप समझने के अलावा कोई भी कमेंट ना करें आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और बच्चे कंफ्यूज होंगे, नहीं तो आपको सीधे ब्लॉक किया जाएगा। अगर पूछना है आज हम लेके आएंगे स्पेशल क्लास, उसमें आपको बताएंगे। आइए और फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो। फिर 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। कमी प्रतिशत पूछेगा तो 1/6 गुणे 100, 50/3, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अरे एक कम करना होगा कितने पे, 6 पे। दोनों के योग को नीचे रखिए, दोनों के योग को नीचे, और जिसका पूछे उसका ऊपर। जल्दी से आइए, जल्दी से कॉम करें भैया। हमने बताया आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। पीडीएफ अभी भिजवा दे रहे हैं, पहले लेक्चर का पीडीएफ भिजवा दीजिए बच्चों का, जी से बोल के। नहीं जो ए परसेंटेज वाला कह दीजिए, जो 65 का पीडीएफ भिजवा दें।
देखिए आइए प्रश्न को पढ़िए जल्दी से। कह रहा दूसरा प्रश्न, चीनी की कीमत 20% की कमी हो गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाना चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय न करना पड़े, कोई अतिरिक्त व्यय न करना पड़े आपको। मिल गया? परसेंटेज टेलीग्राम पे है, आप लोग जाके वहां पे अभी 12 बजे परसेंटेज टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये बताइए, मूल्य गुणे खपत, मूल्य अगुणे खपत इक्वल टू कुल कीमत, मूल्य गुणे खपत इक्वल टू कुल कीमत। मूल्य आपका क्या भाव था? मूल्य आपका 100 था, वह खपत करता था 100 किलोग्राम और इस तरीके से 10,000 अजा करता था। ठीक, 20% की कमी हो गई यक्स आपका यहां से, आपका 80 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा कमी, कमी प्रतिशत 125 माइनस 100 आपका 25% होगा, 25% हो जाएगा। वृद्धि, वृद्धि आपका 25 होगा। वृद्धि हुआ है भैया, एक बार फिर समझिए, हम समझा रहे हैं अच्छे से। वृद्धि आपका 25। मूल्य 100 रुपये था, 100 किलोग्राम खाता था, 100 रुपये में था, 100 किलोग्राम खाता था, 10,000 अदा करता था। मूल्य 80 में हो गया, खपत यक्स हो गई। मूल्य 20% कम हो गया, 80 खपत हो गई। 1000 को 80 से भाग करिए, 125 आया, 125 आया तो इसका मतलब पहले 100 किलोग्राम एक खाता था, 125 हो गया और 25 आपकी वृद्धि हुई। यही आपका 20% की बात करेगा तो 25 होगा। जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से। पीडीएफ मिल गया है? हाँ भैया, सबको सारी सुविधाएं मिलेगी, परेशान न होइए। आइए जल्दी से चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद का टाइप बहुत बेहतरीन है, क्लास मत मिस करना। कोई भी विद्यार्थी नहीं, आपको नुकसान होगा, फायदा होने के बजाय नुकसान होगा। जल्दी से कॉपी करिए। आइए भैया, पहले 100 था, 100 से 80 हो गया, 100 से 80 हो गया तो कमी, कमी प्रतिशत 20 की कमी हुई कितने पर? 80 पर। 0 0 20 एक नम 20 चौक 80, 4 25 में 25, 4 25 में 25, 25% होगा भैया, 25% होगा। ये बताइए, अरे 100 से 80 20% की कमी हो गई। 100 की चीज को 80 में उकर रहा था, 80 में तो यहाँ से 20 कम हो रहा। 20 अगर यहाँ से बढ़ा दिया जाए, इसको अगर 20 बढ़ा दिया जाए तो 100 हो जाएगा। 20 की वृद्धि होगी, 20 की वृद्धि होगी कितने पर? 20 आप बढ़ा दो, वृद्धि 20 बढ़ा दो कितने पर? 80 पर अगर 20 बढ़ा दो तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इस 80 में 20 जोड़ दो, 20/80 गुणे 100। जल्दी से कॉपी करो भैया। हाँ भैया, बिना फार्मूले को पढ़ा रहा हूँ। कहाँ हो अभी, किस दुनिया में? खाना पीना खा के नहीं आए होगा? आइए, मेथड 2। आइए अगला प्रश्न। 20% की कमी, 20% की कमी का मतलब आपकी 1/-5, 1/5 वृद्धि आपको करना होगा। वृद्धि करना होगा तो एक काम करना होगा, इसी वैल्यू को 1 कम कर दो। 1 की कमी हुई है कितने पे? 1 की कमी हुई है कितने पर? 5 पे। 1 कम कर दो, 4 हो जाएगा। अगर कमी कहे तो 1 कम कर दो, 4 पे अगुड़े 100 कर दो। 4 25 में 25% आएगा भैया, 25% आएगा, 25% आएगा। भैया ऐप पे कोई भी क्लास नहीं चल रही, यूट्यूब पे चल रही। क्लास करने का मतलब है यार कि यहाँ नहीं चल रहा, वहाँ। आइए, हाँ फ्रैक्शन से जी है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 कम करना है तो आपको 1 की कम करना होगा 4 पे। 4 25 में 25। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। 25% घटने का मतलब 1/4। 25% की घटने का मतलब 1/4। मेथड 3 से 1/4। तो इसको वृद्धि करना है, वृद्धि करना है, वृद्धि वैल्यू कर दो, वृद्धि कर दो। 1 की कितने पर? 3 पे गुणे 100, तो यानी 100/3 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा, 100/3। जल्दी से कॉपी करो भैया, 100/3।
जल्दी से भैया। आप एक तरीके से और लगा सकते हो, 100 से 25% घट जाता है यानी 75। तो ये आपको कितना वृद्धि करना होगा, वृद्धि आपको करना होगा कितने का, वृद्धि करना होगा 25 का कितने पर, 75 पे, गुणे 100, 25 3 75 यानी 100/3 आ जाएगा, 100/3 आएगा। जल्दी से कॉपी करो। अच्छा भैया अभिनव सिंह जी थोड़ा स्लो कर देंगे। ये बताइए 100 से 75 हो रहा था, मेथड 2 से 100 से 75 हो रहा था, 25 की वृद्धि हुई, 25 की आपको बढ़ा दोगे, 25 75 पे बढ़ा दोगे, 100/3 होगा। जल्दी से कॉपी करो। आइए छठा नंबर देखिए, कह रहा जोसेफ की आय को 10% कम कर दिया गया। ये बताइए 100 से 10 कम कर दिया गया यानी 90 हो गई। जोसेफ की आय, ये बताइए कह रहा है जोसेफ की आय को 10% कम कर दिया गया, यदि उसकी आय को उसकी पूर्व स्तर पर लाया जाए तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। पूर्व स्तर लाने के लिए वृद्धि कितने को होगी, कहोगे सर 10 बढ़ाना होगा आपको, कितने पर, 90 पर। 10 बढ़ाना होगा 90 पर, 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 100/9, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। विकल्प नंबर बी सही है, 11 सही 1/9%। जल्दी से सॉल्व करिए, उम्मीद करते हैं सभी लोग कर लेंगे। आइए भैया जल्दी से कॉपी करिए, 11 से 1/9, चाहे फ्रैक्शन रूल से लगा लो चाहे इससे लगा लो, हमको ए वाला ज्यादा रूल लगता है, रेशियो वाला। 6 प्लस हो गए। आइए ए वाला भी मेथड 1 से लगाते हैं, मेथड 1 से लगाते हैं। आइए कह रहा यदि प्याज का मूल्य, जल्दी से प्रश्न को पढ़िए, प्याज का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम से 36 रुपया प्रति किलोग्राम हो जा रहा है, तो आइए मूल्य देखते हैं, मूल्य गुणे खपत, इक्वल टू कुल कीमत। मूल्य आपका 100 रुपये था, 24 रुपये, मूल्य आपका 24 रुपये था, 24 रुपये था मूल्य, 24 रुपये था मूल्य, 24 रुपये मूल्य था, और खपत आपका 100 किलोग्राम था, 2400 अदा करता था। मूल्य आपका 24 रुपये था, खपत 100 था, तो 2400 रुपये अदा करता था। मूल्य आपका बढ़ गया 36 हो गया, और गुणे आपका x हो गया। और ये कह रहा है 24 रुपये प्रति किलोग्राम से 36 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। प्याज की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे, हमको नहीं पता, तो प्याज की खपत तो x मान लें ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी 2400 आज भी रहे। तो x का मान हो जाएगा 2400/36, 12 दूना 24, 12 तियां 36। ये बताइए आपका 33 सही 3/3 की कमी होगी। कमी पूछेगा तो कमी आपकी हो गई है 100 माइनस 200/3, तो ये आ जाएगा 100/3, 33 सही 1/3, ये आपका आएगा 33 सही 1/3%। जल्दी से कॉपी करिए, मेथड 2 बताते हैं, ये बेसिक मेथड से हमने बता दिया, बेसिक मेथड से बता दिया। जल्दी से कॉपी करो भैया। मेथड 1 बेसिक मेथड से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, बहुत आराम से बता रहे हैं, आराम से आप लोग सीखिए। ये बताइए 24 रुपये था, 24 से 36 हो गया,
12 दूना 24, 12 3 36। ये बताइए 2:3 के अनुपात में है। मेथड 2 2:3 के अनुपात में है। अरे भैया 2 से 3 हो गया। कह रहा इसको कितना कम किया जाए। अगर 2 रुपया वाली चीज़ को 1 रुपया कम कर दिया जाए तो इसके बराबर हो जाए, 1 रुपया बढ़ा दिया जाए, यानी आपको इसको 1 रुपया कम करना होगा, कमी उसके बराबर बनाने के लिए। तो कमी 1 रुपये की होगी कितने पर? 3 रुपये पे 1/3 × 100। अरे भैया इसी वैल्यू को 1 कम करना है 3 पे, तो यहाँ से रख सकते हो 33 सही 1/3%। सबसे बढ़िया सवाल हमको यही लगता है। यही आपका सबसे बेहतर तरीका है फार्मूला फ्रैक्शन वाला। हाँ भैया लग जाएगा, जल्दी से कॉपी करिए भैया। एकेडमी इलाहाबाद की जल्द आइए भैया। कह रहा है चावल का मूल्य 25 रुपया प्रति किलोग्राम से आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है चावल का मूल्य 25 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। अरे 25 से बढ़कर 30 हो गया, रेशियो निकाल लो। कह रहा है खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा। खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा तो ये बताइए 5 × 30 50 25। 6 रुपया की चीज़ को 5 रुपया करना होगा। कमी करना होगा आपको 1/6 का गुणे 100 पे 50/3 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आपका विकल्प ए वाला। जल्दी से, बहुत बढ़िया फ्रैक्शन से लगा रहा हूं। आइए कितना प्रतिशत कम होगा तो आपका 1 कम होगा, 1 रुपया कम कर दो 5 हो जाएगा। कितने वाले को कम करोगे? 6 वाले को कम करोगे, 6 वाले को नीचे। जल्दी से कॉपी करो भैया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, सीपीएसआई ने 2017 में इस प्रश्न को पूछा था। आइए देखते हैं। कह रहा है दूध का मूल्य 60 रुपया प्रति किलोग्राम से 70 रुपया प्रति किलोग्राम हो जा रहा है। 60 से 70 हो रहा है। दूध का मूल्य 60 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपया प्रति किलोग्राम हो रहा है। अच्छे से प्रश्न को रीड करो भैया। और उसके बाद तो व्यक्ति को दूध की खपत को कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए तो ये बताइए 7 की चीज़ को 6 को और कमी कर दो आपका 1 का कितने पे? 7 पे मल्टीप्लाई 100। 14 सही 2/7% होगा। 14 सही 2/7% यानी 14.28%। 14% इसी में है और किसी में है ही नहीं, तो विकल्प आपका वही वाला सही है। आ रहा है सबको भैया? अगर आ रहा है तो यस लिख दो सभी लोग एक बार। आइए जल्दी से, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। आसान तरीके से चल रहा है। इसके बाद नया टाइप आएगा, उस टाइप पे बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछे गए हैं मेथड 2 से। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, अच्छे से प्रश्न को रीड करिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना केजी कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 60 केजी थी। तो ये देखिए मूल्य गुणे खपत। आप लोग केवल प्रश्न को अच्छे से रीड करिए। इज इक्वल टू कुल कीमत। मूल्य गुणे खपत इज इक्वल टू कुल कीमत। मूल्य आपका क्या भाव था? पहले मूल्य था 100 रुपए में, वह खाता था 60 केजी खाता था, 6000 अदा करता। तो नोट नहीं करना है भैया। मूल्य आपका 100 रुपए था, खपत 60 केजी था, तो इस तरीके से 6000 अदा करता था। मूल्य बढ़ गया, 100 हो गया, अब x केजी हो गया। कह रहा उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अरे भैया चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना केजी कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े कितना केजी कम कर दे। इसमें कमी पूछा है, नई खपत होना चाहिए। यहां आगे बढ़ा लो, नई खपत। नई खपत, नई खपत क्या होगी? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। नई खपत पूछा है तो बताइए पहले 100 रुपए था, 60 केजी था, 6000 अदा करता था। 100 केजी था, 60
100 रुपये था, 60 kg अदा करता था, 6000 अदा करता था, 12 पंचे 60 kg आ जाएगा। यहाँ से काटा दोगे, 6000 में भाग करा दोगे, यक्स कमान 6000 में अगर 120 से भाग करा दोगे तो 0 से 0, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 60 kg, 50 kg हो जाएगा, 50 kg हो जाएगा। जल्दी से कॉपी करो भैया, फ्रैक्शन रूल से बता रहा हूं। आइए भैया, मेथड 1 से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा, वीडियो देखिएगा आप लोग, वीडियो ध्यान दीजिए, वीडियो को देखना और किसी के चक्कर न पड़ना, वीडियो ही आपके काम का है, बाकी चीजें आपकी काम की नहीं है। आइए हम इसको आज खत्म कर देंगे, अच्छे से करिएगा इस टाइप को। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 हो जाएगी। अगर कमी पूछेगा मेथड 2 से कमी पूछेगा तो 1/6 गुणे 60, 1/6 गुणे 60 फ्रैक्शनल वैल्यू। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होती है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होती है। 6 धाम 60, 10 kg हो गया। नई खपत आपकी हो गई, नई खपत आपकी हो जाएगी। आपकी नई खपत कितनी हो जाएगी, कितनी भैया? आपकी पहले 60 kg थी, 10 आप कम कर दो तो नई खपत 50 kg आएगा। कमी पूछेगा 10 kg बताना, कमी आपकी 10 kg आई है और नई खपत आपकी 50 kg आई। इस प्रश्न में नई खपत ही पूछा था तो इसमें गलत लिखा है प्रश्न पे, जबकि यहाँ होना चाहिए नई खपत पूछना चाहिए। जल्दी से भैया, आई जल्दी से। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जल्दी से कॉपी करो भैया। एक तरीका और है, मेथड 3। ए आपका 20% वृद्धि कहेगा, 120% की वैल्यू 60 kg के बराबर है तो 100% निकाल दो। 100% निकालोगे 60/120 और गुणे आपका 100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, 12 पंचे 60, 50 kg आएगा। 120% की वैल्यू, जितना परसेंटेज यहाँ बढ़ाएगा उसका 120 kg 60 kg के बराबर कर देना और 100% की वैल्यू निकालोगे 50 kg आएगा। जल्दी से आइए भैया, जल्दी से सभी लोग, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 10 क्वेश्चन हो गए, हमको उम्मीद है 1 घंटे में आपको लगभग 20 क्वेश्चन हो जाएगा। फास्ट होगा तो बता दीजिएगा भैया, फास्ट होगा तो बता दीजिएगा भैया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रैक्शनल रूल से लगाना भैया। कह रहा 20% की कमी हो गई, वही वाला प्रश्न है आपका। प्रश्न कैसे घट जाते हैं इसमें भैया? अच्छा 20% की कमी हो गई है। आइए देखते हैं, 20% की कमी हो गई है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी होती है -1/5। यहाँ पे वृद्धि पूछा है, कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो फ्रैक्शनल वैल्यू 20% की निकालिए, 1/5 हो जाएगा। ताकि उसके खर्च पर, कह रहा है खपत को कितना केजी बढ़ा दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल कमी से पहले चीनी की खपत 48 kg थी। मूल कमी से पहले चीनी की खपत 48 kg थी। तो ये बताइए वृद्धि आपको करना होगा, वृद्धि आपको करना होगा। एक वैल्यू एक कम कर दो, जो यहाँ माइनस रहे कम करके नीचे लिख दो। 4 गुणे 48 यहाँ हो जाएगा 12 kg आपको बढ़ाना होगा, 12 kg बढ़ाना होगा। पहले 48 थी, आपने 12 बढ़ा दिया, अब हो गया आपका 60 kg। 60 kg हो गया भैया, 60 kg, 60 kg। जल्दी से कॉपी करो। साठ kg होगा। चाहो तो 80% के बराबर भी कर सकते हो मेथड 2 से। 80% बराबर आपका 48 kg है, 48 kg है तो 100% बराबर आपका 60 kg होगा। 100% बराबर 60 kg होगा भैया। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है पेट्रोल की कीमत, इससे अच्छा प्रश्न अब नहीं पाओगे भैया। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका, 5वां टाइप है।
आप यहां से समझने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2018 के मेंस का प्रश्न था ये, बहुत बेहतरीन प्रश्न है भैया, 2018 के मेंस का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। आइए समझते हैं इसको। कह रहा है पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। तो यहां से आप सीधे एक फार्मूला लिखिए, मूल्य गुणे खपत। प्रश्न को अच्छे से रीड करिए, मूल्य गुणे खपत इज इक्वल टू कुल कीमत। वीडियो को बार बार आप पढ़िएगा, कुल कीमत, समझ रहे ना, कुल कीमत। तो आइए समझते हैं, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर था, 60 रुपए था, वह परिवार 100 किलोग्राम खाता था, 6000 अदा करता था। पेट्रोल की कीमत 60 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपया प्रति लीटर हो गई, यानी 75 हो गई। कह रहा है खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा, 100 माइनस x कर दो। कह रहा उसके खर्च में, यानी 6000 में खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। 10 का मतलब 110/100, 110/100, 0 से 0, ये 0 कटा दो तो 100 माइनस x। कह रहा है 60 रुपए प्रति किलोग्राम था, 100 किलोग्राम खाता था, इस तरीके से 6000 अदा करता था। पेट्रोल का दाम बढ़ गया 75, 100 माइनस x, 6000 गुणे 110, 60 गुणे 110 आपका बटे 75, 15 पचे 75, 15 चौको 60, 22 चौक। तो ये बताइए यहां से आएगा 100 माइनस x बराबर 88, तो x का मान हो जाएगा 12%। फ्रैक्शन से लगा रहा हूं, बहुत आसानी से लगेगा, ये बेसिक रूल है भैया, बेसिक बहुत बढ़िया रूल है आपका, जल्दी से कॉपी करो। आइए जल्दी से कॉपी करिए। बाईस चौक 88 आपका 12% होगा, ऑप्शन आपका ए वाला होगा। बेसिक से हमने बताया, आइए शॉर्टकट बताते हैं। क्या ऑफरिंग हो रहा है, ऑफरिंग हो रहा है। आइए देखते हैं अगला मेथड। पहले 60 था, 60 था ना, बाद में आपका 75 हो गया। अरे भैया पहले 60 था, बाद में 75 हो गया, 60 था, बाद में 75 हो गया, पहले 60 था, बाद में 75 हो गया ना। ये देखिए कह रहा है 60 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपया प्रति लीटर हो गया। पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा, तो ये बताइए। 15 चौको 60, 4 अनुपात 5। इसका मतलब एक को कम करना होगा, दूसरे को बढ़ाना होगा। तो ये बताइए यहाँ से इसको 10% बढ़ाना होगा और इसको आपको इसको घटाना होगा, 100 माइनस x, 100 माइनस x। अरे भैया इसको बढ़ा दो, 110 कर दो, इसको घटा दो। तो ये बताइए, ये आपका यहाँ से गुणा करके ऐसे लिख सकते हो, दोनों को बराबर 4 गुणे 110 कर देना और ये वाला बराबर 100 माइनस x गुणे 5 कर देना, 5 कर देना, बस 5 22, 22 चौक 88। ये आ जाएगा इधर 88 और उधर आ जाएगा 100 माइनस x। तो x बराबर आपका हो जाएगा 12%। x बराबर 12% होगा भैया, 12% होगा। जल्दी से कॉपी करिए। आइए जल्दी से कॉपी करिए भैया, बहुत अच्छा नियम है ये आपका। 15 चौको 60, 4 गुणे 10% बढ़ा रहे हो कह रहा है, और कितने प्रतिशत, 75 हो गया, तो 75 का रेट ज़्यादा हो गया तो इसको कम करना होगा, बस आराम से कर लो। अगला प्रश्न फिर से इसको समझने का प्रयास करिए। डीजल की कीमत 45 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 45 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर डीजल की कीमत 45 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपया प्रति लीटर हो गया। 45 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपया प्रति लीटर हो गया, तो डीजल की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि व्यय में केवल 5% की वृद्धि हो। तो ये बताइए 45 से 50 हो गया,
5 9 45, 5 10 50, 10। ये बताइए डीजल की खपत को कितना प्रतिशत कम कर गया? ये रेट बढ़ गया तो इसी को कम करना होगा, रेट बढ़ गया तो इसी को कम करना होगा, 100 माइनस x कम करना होगा और इसको 5% बढ़ाना होगा, यानी 105। आप इस इधर से गुणा करा के लिख सकते हो। तो ये 9 5 45 और 9 1 9 बराबर 10 और ये 100 माइनस x। तो यहाँ से लिख सकते हो 100 माइनस x बराबर 9 94/10। तो इसको लिख सकते हो 100 माइनस x बराबर 94.5। तो x बराबर आपका 5.5, x बराबर 5.5। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। मेथड 2 बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत बढ़िया मेथड है, जल्दी से कॉपी करो। बफरिंग हो रहा है क्या? दिखा दे रहे हैं? हाँ, यहाँ तो दिखा रहा है। किसका? हमारा? आइए जल्दी से अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। 14 नंबर। आइए सेम उसी तरीके से 14 और 15 भी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए लगाते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका। आइए भैया अगले प्रश्न पे देखिए ये पहले प्रश्न पे स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसको दूसरे पेज पे सॉल्यूशन कराएंगे क्योंकि बड़ा प्रश्न है आपका। जल्दी से। चीनी की कीमत 32% बढ़ गई, परंतु एक परिवार ने चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% अधिक रहा। यदि पहले परिवार के मासिक चीनी की खपत 10 किलोग्राम थी, अब उसकी मासिक खपत क्या होगी? जल्दी से कॉपी करो भैया, जल्दी से। आइए भैया, आइए ये देखिए उसी प्रश्न को यहां लाए हैं। एक फार्मूला याद करो बस, मेथड 1 से बेसिक्स जरूर लगाओ। मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत इज इक्वल टू कुल कीमत। हम एक ही फार्मूला लेके चल रहे हैं, कुल कीमत। ये बताइए पहले 100 रुपये में था, पहले वह 10 केजी अदा करता था, 1000 हो गया, 1000 हो गया। 132 गुणे x केजी, x केजी 132 और x केजी। ये बताइए 100 रुपये में था, 100 रुपये में था और 10 किलोग्राम खाता था, 1000 अदा करता था। यहाँ कह रहा उसके खर्च में कितना वृद्धि हो? चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया। एक परिवार चीनी की खपत को इस प्रकार कमी कर ली कि उसके होने वाले व्यय में केवल 10% वृद्धि हो। व्यय में 10% वृद्धि हो यानी 110, 110 डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, 0। तो ये बताइए 132 बराबर 1100। तो x बराबर 1100 बटे 132। 11 एक अन्नम 11, 11 एक अन्नम 11, ये 25/3, 25/3, 25/3। तो उसकी खपत कितनी थी? 8। नई खपत उसकी हो गई, नई खपत उसकी हो जाएगी। नई खपत आपकी आई 25/3 यानी 8 सही 1/3 kg। 8 सही 1/3 kg होगी भैया नई खपत। जल्दी से कॉपी करिए। जल्दी से। आइए देखिए भैया, अगर दरोगा आपको बनना है, रैंक लाना है, तो इस बैच को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना होगा। नहीं तो आप सोच रहे हो हम टाइम निकाल के निकल जाएंगे, फायदा नहीं है हमारा, वो होगा। तो हर एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन देगा, सभी तरह के सिलेक्ट क्वेश्चन के लिए रुकना होगा और इस बैच को बहुत कंटिन्यू करना होगा अगर रैंक चाहते हो तो। इस बैच का जो नाम है उसी अकॉर्डिंग इसमें काम हो। किसी तरह का प्रश्न, आसान प्रश्न भी करवा रहे, टफ प्रश्न भी करवा रहे, जैसा पैटर्न है वैसा करवा रहे हैं। आइए आप यहां से भी कर सकते हो। पहले आपका 132 था,
132 था और बाद खर्च में 110 की वृद्धि हुई। 110 की वृद्धि हुई कि नहीं? अरे भैया 132 और ये 10, पहले आपका ना, पहले देखिए खपत 20-32% बढ़ गया, डायरेक्ट ऐसे लगाओ 132% की वैल्यू है आपकी 10 केजी। 10 केजी है कि नहीं? पहले 10 केजी और पहला वाला परसेंटेज उठा के शॉर्टकट के लिए रख दो, पहला वाला परसेंटेज रख दो सर। आइए, हाँ इसका मेथड पहले 32% बढ़ा, पहले 10 केजी खाता था, बाद में 10% बढ़ा है तो 10% निकाल लो। 132% बराबर 10 केजी बटे 132 गुणे 110। जीरो से जीरो कटेगा नहीं, 11 से कटेगा भैया, ये 11 से कटा दो, पहले 10%, तो 11 एकन्नम 11 और 11 एकन्नम 11 दूना 2200 बटे 12, 4 25 में 25, 3 8 सही 1 बटे 3 केजी। पहले 32% बढ़ा तो 10 केजी के बराबर कर दो। 132% बराबर 10 केजी, 110% बराबर 10/132 गुणे 100, 25 बटे 3 केजी होगा। जल्दी से कॉपी करो भैया। हाँ भैया, मोहम्मद इरफान अंसारी जी, आपको सारी ऐप पे क्लासेस अभी यूट्यूब पे चल रही हैं, ऐप पे क्लासेस आपकी डाउनलोडेड ही होंगी, ठीक है, समझ रहे ना? कह रहा 25%। आइए अगला प्रश्न, कह रहा चीनी की मूल्य 25% बढ़ गई, परंतु परिवार ने चीनी की खपत को इस प्रकार कमी कर ली कि उसके होने वाले व्यय में 20% अधिक रहा। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 50 किलोग्राम थी, तो अब चीनी की खपत क्या होगी? तो 125% बराबर 125% बराबर आपका 50 केजी। 50 केजी, पहले उसका वृद्धि 25% बढ़ा, तो 25% की जो वैल्यू थी वो है 50 केजी की। तो ये बताइए 20% अधिक, यानी आपका 120% की वैल्यू आपको निकालना होगा। तो ये बताइए 50/125 और गुणे 120, यहाँ सॉल्व करोगे 25 दूना 50 पंजे 100, 25 दूना 50, 25 पंजे 125, 5 24, 24 दूना 48 केजी आएगा भैया, 48 केजी आएगा, 48 केजी। 125% की वैल्यू 50 केजी होगी, 125% की वैल्यू 50 केजी, तो 120% की वैल्यू 50/125 गुणे 120, 48 केजी होगा। आसानी से लगा लेना, बस हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे। आइए भैया, समझ रहे ना? 125%, 25% बढ़ गया, यानी 125% बराबर 50 केजी, तो 120% बराबर 48 केजी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। आइए कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं सभी लोग सावधानी पूर्वक। जो हम अगली हेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं उस हेडिंग के लिए बहुत सावधानी पूर्वक सीखने का प्रयास करिए, कुछ नया होगा। क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, चीनी की कीमत 25% बढ़ गई, यानी अगर चीनी का रेट बढ़ गया तो कह रहा है कोई परिवार चीनी की खपत को कितना केजी, अगर रेट बढ़ेगा तो चीनी की खपत को वह कम करेगा, कंफर्म है कम करेगा। और कह रहा है ताकि उसके व्यय में 20% ही वृद्धि हो, मतलब चीनी का रेट बढ़ने से वह खपत को कम कर लेगा और ताकि उसके खर्च में केवल 20% की वृद्धि हो। यदि पहले उस परिवार की चीनी की खपत 50 केजी थी, तो अब चीनी की खपत कितनी होगी? तो आप लोगों ने देख लिया होगा। आइए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पे, वही वाला आपका प्रश्न है। तो आइए हम बोर्ड पे चलते हैं। आइए बोर्ड पे कुछ चीजें आपको लिखते हैं। अगला हेडिंग डाल लीजिए, अगला प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, दोनों पर आधारित प्रश्न। जल्दी से हेडिंग करिए, कुछ फार्मूले लिख दे रहे हैं उसको लिख लीजिए। आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने चल रहे हैं। आज भैया शनिवार है, लॉकडाउन है। आइए अगले प्रश्न को हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं भैया।
सौरभ यादव, अच्छा सोलो कर दे, थोड़ा ऊपर लिख दिया करिए सर, नहीं दिख रहा। ठीक है भैया, सोलो कर दें। कितने बच्चे चाह रहे हैं सोलो? आइए फिलहाल आइए समझते हैं सर क्या एज ए पर। हाँ आज क्लास नहीं चली भैया। आइए भैया इधर देखते हैं प्रतिशत वृद्धि और कमी। जैसे आपको पता है एक साथ वृद्धि, जैसे आयत आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहले हम आयत के बारे में पढ़ें। आयत जिसे आप लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल, इस पे आधारित प्रश्न आता है। ये देखिए आप लोगों ने आयत ऐसे बना होता है, ए इसकी लंबाई है यल। हम लोग प्रतिशत कमी और वृद्धि पढ़ा रहे हैं, लंबाई होगी ये चौड़ाई होगी। सावधानी पूर्वक समझिएगा, नहीं कहेंगे सर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। हम एकदम बेस से बताएंगे भैया, जहां आसान था वहां आसान तरीके से करे। स्पीड सही है सर, फास्ट नहीं, स्लो करेंगे भैया। आइए समझिए। तो ये बताइए इसका एरिया, एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया आपका होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, पहला। दूसरा आपका होगा परिमाप, परिमाप होगा 2l प्लस बी, याद कर लेना भैया। और तीसरा आपका विकर्ण, हटाए के भी हम प्रश्न इस पे करवाने चलेंगे। तीसरा आपका विकर्ण, क्योंकि आपको हम इसको लिख दे रहे हैं सारे फार्मूले, आप परसेंटेज में इनकी जरूरत पड़ेगी। परिमाप आपका 1d है, लंबाई और चौड़ाई 2d है। 2d और 1d को ध्यान में रखना भैया। अच्छा सभी लोग आराम से चाह रहे हैं भैया, ठीक है आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से लिखिए भैया। प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न आराम से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो गया था, अब स्लो कर दे रहे हैं भैया, आराम से समझें। ठीक है भैया। प्रवीण सिंह जी, सर बैच में एडमिशन लिए, प्रैक्टिस बैच अलग से लेना होगा? नहीं भैया, किसी को कुछ नहीं लेना होगा। आइए हाँ भैया एक बार आप लोग फीडबैक बता दीजिए, सभी बच्चे एक बार फीडबैक बता दें, उसी हिसाब से हम कल कंटिन्यू करेंगे। क्या है, तेजा या धीमा? हाँ मूलचंद जी बताएं भैया, धीमे कर दें? अच्छा भैया कुछ बच्चों को लग रहा है बहुत तेज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है कल से स्लो पढ़ा देंगे भैया, और स्लो कर देंगे। और क्या फीडबैक आराम से दीजिए। क्वेश्चन लिख ही नहीं पाते भैया, आप लोग क्वेश्चन ना लिखो, नोट्स नहीं बनाओ यार। हमारा बैच 4 महीने में नोट्स बना रहे हो, किसके लिए नोट्स बना रहे हो यार? स्क्रीनशॉट ले लो और सीधे स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को फिर से देखना यार, बार बार वीडियो। जो नोट्स देखोगे वही बार बार वीडियो देखो। प्रश्न लिखने चल रहे हो, प्रश्न नहीं लिखा जाता, स्मार्ट स्टडी करो बाबू। अब सर जिसको सोलो पढ़ना है, बहुत अच्छा है, तेज है ना धीमा है? जी भैया एक बार फीडबैक दे दें। सर थोड़ा आराम से धीमे, ठीक है भैया। अरे अभी 2 ही दिन बैच का हुआ, थोड़ा स्लो कर देंगे भैया, स्लो कर देंगे जैसा आप कहोगे। तो आज दूसरा दिन ही बैच का है, दूसरा दिन ही है भैया। सही है स्पीड? नहीं सर ऐसे ही पढ़ाओ, धीमा कर दो सर प्लीज़। ठीक है भैया धीमा कर देंगे, एकदम अच्छा पढ़ाते हैं, लाजवाब है गुरुजी। नहीं सर बहुत सही है सर, एवरेज स्पीड है, बहुत अच्छी है। ठीक है भैया स्क्रीन ले लेते हैं सर। हाँ भैया सर कम क्वेश्चन करवाइए, आराम से करवाइए। ठीक है रणवीर जी सही बात कर रहे हैं, धीमा नहीं सर। सर वीडियो कहाँ मिलेगा? ये आपके ऐप पे डाउनलोड हो गया होगा सर, ऐप पे डाल दिए हैं सर। आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। ठीक है भैया अजय सर की क्लास चलेगी। और क्या दिक्कतें हैं भैया एक बार आप कमेंट कर दें, आपकी समस्याओं को समझ लें। रीजनिंग में, मैथ में, हिंदी में। डीडी सर अभी हिंदी पढ़ाने आ रहे हैं, बहुत लाजवाब पढ़ा रहे हैं भैया। कल क्लास चलेगी? कल एक क्लास बंद है भैया, ट्रेन की चलेगी। आज परमोटेशन कॉम्बिनेशन रात में पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, नोटिस आप तक पहुंचवा देंगे। परमोटेशन कॉम्बिनेशन 9 बजे से होगी, 9 से 11 साढ़े 11 बजे तक। थोड़ा धीमा कर दीजिए सर, क्वेश्चन को रीड करने के लिए टाइम दे दीजिए। ठीक है भैया टाइम दे देंगे। अब सर आज सब क्लास चलेगी? नहीं भैया, हाँ अभी पॉलिटी की चलेगी।
सोलो सर पढ़ाइए प्लीज़। ठीक है भैया, एक काम करिए, वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया करिए। ठीक है, थैंक यू। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आज शाम को बहुत सोलो पढ़ाएंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन।